तो भाई फाइनली इतने टाइम बाद मैंने फिर से ही मोटर ब्लॉगिंग कर दी स्टार्ट। बाइक भी देख लो भाई, एवरेज तो अच्छा है नो डाउट यार। मैं हरिद्वार गया था ना अभी, इससे 65 से 68 का एवरेज दिया था इसने मुझे। एवरेज तो नो डाउट अच्छा है और पिकअप भी बहुत अच्छा है। और मैं ये चढ़ गया हूँ एलिवेटेड रोड पे। ये देखो, ये 10.3 किलोमीटर की रोड है, ठीक है, जो गाज़ियाबाद और दिल्ली को कनेक्ट करती है। मैक्स टू मैक्स 10 मिनट के अंदर आप इस रोड से दिल्ली में एंटर कर जाते हो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई फाइनली इतने टाइम बाद मैंने फिर से ही मोटर ब्लॉगिंग कर दी स्टार्ट। इतने टाइम से सेटअप कर रहा था यार, सेटअप हो नहीं पा रहा था, ठीक है ना। तो इतने माइक सेटअप क्या ही करना था, सेटअप तो सब था ही मेरे पास। मैं माइक दूसरा मंगाना चाह रहा था कि मैं वायरलेस माइक यूज़ करूँ। अभी तो मैं वायर वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने इतने सारे वायरलेस माइक मंगाए, लेकिन साला नॉइज़ कैंसिलेशन का इशू सब में था। नॉइज़ कैंसिलेशन था, ऐसे नहीं कि सस्ते मंगाए, अच्छे माइक भी मंगाए, बढ़िया माइक मंगाए, लेकिन नॉइज़ कैंसिलेशन सब में मतलब वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सबको फिर रिटर्न किया, फिर अपना वापस जो मैं पुराना माइक यूज़ कर रहा था ना, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा ईयरफोन यूज़ कर रहा हूँ, कोई माइक तो ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं हाँ, मैं फिर से वही यूज़ करने लगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या है, कैसा। मतलब पहले तो देखो सही था, जब मेरे पे अपाची थी तब तो बिल्कुल मस्त एक नंबर आवाज़ आती थी। अभी मैंने काफ़ी टाइम से इस पर इसे यूज़ नहीं किया, प्लस बाइक भी चेंज हो गई है, तो अभी मुझे कुछ पता नहीं इसका क्या है, कैसा वर्क करेगा कैसा नहीं करेगा। और भाई इस टाइम पे टाइम हो रहा है लगभग 1:30 से 2 बज रहे हैं अभी। मैं दिन के टाइम पे इसलिए निकला हूँ क्योंकि मौसम ठीक है, आज गर्मी इतनी ज़्यादा है नहीं, मौसम बढ़िया है। तो मैंने कहा चलो निकलते हैं एक बार राइड पे, थोड़ी सी आसपास की राइड करके आते हैं। बहुत दिन हो गया था ब्लॉग शूट किए हुए मोटर ब्लॉगिंग का, तो इसी बहाने मोटर ब्लॉगिंग का ब्लॉग भी अपना शूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने सोचा तो था कि राइड करूँगा लंबी लंबी इस बाइक से अपने, ठीक है, लेकिन ये क्या है, क्या देखो टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक है। अभी मैं रिसेंटली इसे हरिद्वार लेके गया था, दिक्कत तो कुछ नहीं किया इसमें, मतलब बाइक में कोई दिक्कत तो नहीं थी, बाइक तो एक नंबर गई, मस्त आई मस्त गई। लेकिन बस थोड़ा ना इस पर ट्रस्ट नहीं हो पाता बाइक पे, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हाँ मैं इसे थोड़ा लॉन्ग रूट पे लेके जाऊँ या समथिंग, है ना। तो जैसे कि अभी क्या है कि वापसी आते टाइम बारिश हो गई थी हरिद्वार से आते टाइम, तो ये हुआ कि बाइक थोड़ी ठंडी पड़ गई। अब ठंडी पड़े आती है ना ये बाइक, टीवीएस स्पोर्ट्स में दिक्कत है, अगर ये ठंडी पड़ गई तो जल्दी स्टार्ट नहीं होगी। ठंडी कैसे, मतलब हल्की सी बारिश हुई थी, थोड़ी सी गीली हो गई, चलते चलते बंद होने लगी थी, इसका इंजन इतना ठंडा होने लग गया था। और फिर मैंने कम से कम 50 किक मारे, सेल्फ मारी, तब जाके आगे स्टार्ट हुआ। तो थोड़ी सी दिक्कत है इसमें टीवीएस स्पोर्ट्स में। निकल जा भाई, तो निकल जा पहले। अपाची भाई, अपाची देखता हूँ ना यार, दुख होता है बहुत मेरे पे भी अपाची थी, चोरी हो गई भाई। चलो कोई बात नहीं, जब जो नसीब में नहीं था वो चला गया, और जब तक था तब तक था। काफ़ी टाइम मैंने 7 साल यूज़ करी थी बाइक, 2016 में परचेज़ करी थी। अप्रैल कह रहा हूँ, जनवरी में 1 तारीख को, 1 जनवरी 2016 को मैंने बाइक परचेज़ कर ली थी। और ज़्यादा चली भी नहीं थी, 32-33 हज़ार चली हुई थी मेरी बाइक। तो दुख इसी बात का था क्योंकि जली ज़्यादा थी नहीं वो। तो फ़िलहाल मैं देखो अभी गाज़ियाबाद में हूँ, और यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ एलिवेटेड रोड की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि कंटेंट हो जाएगा यार घूमने का लॉन्ग रूट। तो मैं भी सोच रहा था कि मैं फिर से ना इस सैटरडे को हरिद्वार होके आऊँ एक बार, इतनी इस बाइक से ही। लेकिन 200 किलोमीटर है, अकेले का सफ़र थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल तो क्या ही है, वो तो मैं कर ही लूँगा, मुझे सफ़र करना है तो आप लोग के साथ। ये देखो, ये हिंडन नदी है, हिंडन नदी पे आ गए हम अभी, हिंडन नदी पार कर रहे हैं। और सामने से बिल्कुल सीधे वो जो आपको दिख रहा होगा एक बैंक्वेट हॉल सा, मतलब शादी का हॉल है वो, तो उधर से लेफ़्ट ले लेंगे, राजनगर एक्सटेंशन की तरफ चले जाएंगे, राइट ले लेंगे, एलिवेटेड रोड की तरफ चले जाएंगे। बहुत दिन हो गए थे यार, नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहा था मैं, और आप लोग उसे देख भी नहीं रहे थे भाई, व्यूज़ ही नहीं आ रहे उसमें। ट्रैवलिंग कंटेंट है मेरा, मैं ट्रैवल ही नहीं कर रहा, तो क्या ही फ़ायदा। बस एक दो बार, मतलब अभी तो देखो 9 तारीख को बनारस जाना है, टिकट है, पापा की कीमो है, पेट स्कैन भी होना है इस बार।
सब कुछ बढ़िया रहे बस, उम्मीद तो यही है, क्योंकि लास्ट वाली रिपोर्ट में सब बढ़िया ही था। अब यार एक दिक्कत और है यार, यहाँ से आगे से ना घूम के आना पड़ता है इधर से। काफ़ी लंबा चक्कर बना दिया ये वाला भी। चलो ये वाला खुला हुआ है वैसे तो, चलो बढ़िया है यार, ये वाला खोल दिया कट, वरना बहुत आगे से चक्कर मार के आना पड़ता है। और आगे जाके वहाँ से यू टर्न लेके फिर हम चढ़ जाएंगे भाई एलिवेटेड रोड पे। ओ भाई साहब ये और अच्छा कर दिया यार, यहाँ से मोहन नगर यहाँ से राइट लेते ही देखो, ये पहले आगे से एकदम घूम के चक्कर लगा के आना पड़ता था, और यहाँ से राइट लिया और मैं ये चढ़ गया हूँ एलिवेटेड रोड पे। ये देखो, ये 10.3 किलोमीटर की रोड है, ठीक है, जो गाज़ियाबाद और दिल्ली को कनेक्ट करती है। मैक्स टू मैक्स 10 मिनट के अंदर आप इस रोड से दिल्ली में एंटर कर जाते हो। तो बहुत ही अच्छी रोड है, बहुत ही अच्छी सुविधा है इस रोड पे ये वाली। चलो यहीं रुकते हैं, और वो देखो उधर धूप में लोग मैच खेल लें, देख रहा है, देखो ये। चलो 1 मिनट के लिए खड़ा होते हैं यहाँ पे, बाइक खड़ी करते हैं भाई। उम्मीद से बढ़कर मैंने सोचा नहीं था ये माइक मेरा इतना अच्छा वर्क कर रहा है। मैंने तो बस ये सोचा था यार कि मैं वायरलेस माइक एक यूज़ करूँगा, हेलमेट में नॉर्मली ऐसे फिट कर लूँगा, तो वायर की ज़रूरत नहीं रहेगी कि इसमें मैं वायर लगाऊँ, क्या कहते हैं आपका, फ़ोन के अंदर, क्योंकि ईयरफोन में लगाना पड़ता है वायर, तभी चलता है फिर ये। लेकिन भाई नो डाउट इतना बढ़िया काम कर रहा है ना ये माइक, तो मैं तो भूल चुका हूँ भाई, मुझे कोई माइक लेना भी है, मैं अभी इसी को यूज़ करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने बोया का माइक मंगाया, हॉलीलैंड लाक का माइक मंगाया भाई, 20,000 का माइक था वो मंगाया था, वायरलेस वाला, ठीक है। वो देखो नॉर्मल माइक तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल आप यूज़ करो, लेकिन साला बाइक के लिए वो सही नहीं था, तो मैं शायद हो सकता है कि मैं यूज़ ही गलत कर रहा था, है ना। माइक तो बढ़िया थे वाले, लेकिन एट द एंड बेस्ट तो मेरे लिए यार यही था बाइक पे, समझे। चलो तो भाई ये देखो, ये है अपनी हिंडन नदी, ये देखो, ये हिंडन नदी है कुछ इस तरीके से, नाला बना हुआ है, नदी तो क्या है, ये नाला, भैंस वैंस देखो तैर रही हैं। और ये देखो सामने आपको मस्जिद दिख रही होगी ना, ये अखिलेश यादव ने बनवाई थी, और जैसी बीजेपी सरकार आई ये मस्जिद बंद, इसे बंद करवा दी थी। आई डोंट नो क्या पॉलिटिकल रीज़न होगा, ठीक है ना। तो बस दोस्तों, यहाँ से अब देखो निकल चुका हूँ मैं। अब यहाँ से थोड़ी देर में, मतलब 1 राउंड मार के यहाँ से नीचे उतरेंगे इंद्रपुरम की तरफ। वो देखो इंद्रपुरम आ गई, इंद्रपुरम नहीं है ये तो अपना मेन रोड है, जो जीटी रोड है ना, इसके ऊपर से ये एलिवेटेड रोड जा रहा है, ये देखो। और भाई इतना सुंदर दिखता है ना यहाँ से गाज़ियाबाद, इतनी डेवलपमेंट हो गई है पहले से, यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो गई है, मज़ा ही आ जाता है। ये देखो इधर मेट्रो, इधर ये मेट्रो है, और आगे उधर की साइड से आ रही है रैपिड रेल का मेट्रो स्टेशन भी है उधर, और नॉर्मल जो दिल्ली मेट्रो वाली है उसका भी मेट्रो स्टेशन इधर ही है। तो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया बन गया है बिल्कुल। रोड देखो कितनी सुंदर रोड है, और ये जो जॉइंट्स है ना, देखो इस जॉइंट्स पे पता ही नहीं चलता पुल के ऊपर, तो मज़ा आ रहा है भाई। अच्छा आप लोगों को देखो, मेरी बाइक अभी 60 की स्पीड में चल रही है, ये टीवीएस स्पोर्ट है, 60 पे भी चलती है तो ऐसा लगता है 100 पे चल रही हो, है ना। हल्की बाइक है ना, तो भाई हवा तो इतनी लग रही है ना, विंड नॉइस इतनी तेज़ आ रही है। अगर तो कोई दूसरा माइक होता ना तो उसमें तो बहुत तेज़ पता चलता, हवा की आवाज़ आती है, लेकिन इसमें अभी मैंने चेक किया था कट करके, तो भाई नॉइस तो बिल्कुल आई नहीं रही, नॉर्मल जैसे मेरा माइक पहले वर्क करता था ना वैसे ही वर्क कर रहा है यार। मज़ा आ गया, लेकिन मुझे सही में एकदम मज़ा आ गया। जुगाड़ से मैंने कैसे कैसे करके फिर से इस माइक को अपने यूज़ में लिया, और मैं अब डेली करने वाला हूँ मोटो ब्लॉगिंग। तो मिलेंगे भाई बढ़िया डेली मोटो ब्लॉगिंग करते हुए, कोई ना कोई ट्रिप प्लान करूँगा मैं। देखो इस सैटरडे संडे में अगर पॉसिबल हुआ ना तो आसपास का मैं कहीं ट्रिप प्लान करता हूँ, फिर चलेंगे घूमने और आपको भी घुमा के लाएंगे, है ना। क्योंकि नॉर्मल कंटेंट तो बहुत हो गया भाई, मैं डेली ब्लॉग कर रहा हूँ, वही पनीर बना रहा हूँ, ठीक है, कहीं टिकट लेने जा रहा हूँ, तो इससे तो यार आप लोग भी बोर जाओगे, आप लोग भी क्या ही देखोगे। वैष्णो देवी का यार मैं सोच रहा था, बहुत मन था मेरा जाने का इस बार, लेकिन नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा
टाइम का इशू है, प्लस क्या है कि मेरा ऑफिस भी है, ऑफिस का भी थोड़ा सा इशू है। तो फ़िलहाल अभी तो मैं जा नहीं पाऊँगा, लेकिन देखो मूड का कुछ पता नहीं है, माता रानी का कुछ पता नहीं है। माता रानी का बुलावा होगा ना तो भाई पहुँच ही जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये मेरी बाइक है, कुछ देख लो, बाइक भी देख लो भाई। एवरेज तो अच्छा है, नो डाउट यार। मैं हरिद्वार गया था ना अभी, इससे 65 से 68 का एवरेज दिया था इसने मुझे। एवरेज तो नो डाउट अच्छा है, और पिकअप भी बहुत अच्छा है। तो बाइक चलाने में मज़ा तो है, लेकिन लॉन्ग रूट पे नहीं है भाई। थार रॉक्स जा रही है एक नंबर। लॉन्ग रूट पे तो नहीं है, लेकिन हम लेके चलेंगे लॉन्ग रूट पे भाई। दुनिया लेके चल रही है, हम भी लेके चलेंगे। कोशिश करने में क्या जा रहा है, भगाएंगे नहीं, आराम से चलेंगे, व्लॉग शूट करेंगे लॉन्ग रूट वाला। लद्दाख का रहूँ क्या भाई, बताओ, कमेंट करो। ये बताओ, कमेंट करना भाई, इससे लद्दाख का रहूँ क्या मैं, आप लोग बताओ। अच्छा, नियर बाई आसपास है कोई, जैसे मैं अभी दिल्ली एनसीआर में हूँ, तो आसपास की कोई मुझे आप जगह आप लोग सजेस्ट करो कमेंट में, है ना, कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, कहाँ का व्लॉग शूट कर सकता हूँ, कहाँ मोटो व्लॉगिंग कर सकता हूँ इस बाइक के साथ। थोड़ा देख के नज़र में रखना इस बाइक को, तभी बताना भाई। इस बाइक के साथ मैं कहाँ कहाँ का व्लॉग शूट कर सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ। तो कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो बिल्कुल जाएंगे भाई, है ना। बस यार, मज़ा आ रहा है यार, मौसम तो बढ़िया हो गया। टाइम मेरे ख्याल से 2 ढाई बज रहे होंगे, टाइम तो मैंने अभी देखा नहीं है ना। तो 2 ढाई बज रहे होंगे, लेकिन मौसम बढ़िया हो गया। यहाँ से एलिवेटेड रोड से मैं उतर चुका हूँ, क्योंकि इससे इसके बाद कोई कट नहीं है भाई, इसकी सीधा दिल्ली में ही कट है। दिल्ली में भी कट कहाँ है पता है, गाजीपुर वाले, गाजीपुर पे। तो इसीलिए मैं उतर गया भाई। अब निकलते हैं घर की तरफ, यहाँ से लेंगे राइट। इंदिरापुरम में हूँ मैं फ़िलहाल। यहाँ से राइट लेंगे भाई अपनी, उस साइड चलेंगे, अपोजिट साइड, वहाँ से पीछे जाना है। भाई डेली लाइव भी आता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, रात के टाइम डेली लाइव आता हूँ, वो बात अलग है, लोग नहीं आते देखने मुझे। लाइव तो मैं आता ही हूँ। ओ भाई, चेयर वगैरह, सोफे वगैरह इधर मिलते हैं क्या? सही है। स्कूल की बस, स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, स्कूल खुल गए हैं बच्चों के। चलो, गर्मी कम हो गई है वैसे, बच्चों के लिए भी ठीक ही है। तो बीच में तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना, हद से ज़्यादा। और ये देखो सामने जा रही है एस्प्रेसो। इस भाई, इस गाड़ी का भी मैंने रिव्यू किया था, मतलब पहले मैं गाड़ी लेने की सोच रहा था, ठीक है। लेकिन इस बाइक को भी, एस्प्रेसो, ऑल्टो, इन सब बाइकों को देख रहा, छोटी बाइक, छोटी कारों को रिव्यू कर रहा था कि क्या है, मतलब क्या रिव्यू है लोगों का, कैसी है। तो भाई सबसे गंदा रिव्यू जो अभी तक मुझे मारुति सुजुकी में मिला है ना, देखो मैं अपने हैंड से नहीं कह रहा, मैं देखी दिखाई सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ, जो मैंने यूट्यूब पे देखी है, वो इस गाड़ी का है, एक्सप्रेसो का। अल्टो, अल्टो बेस्ट है, नो डाउट। सिक्योरिटी के पर्पज़ से बिल्कुल बेकार है, लेकिन वैसे अच्छी गाड़ी है ना। तो देखते हैं, अगर भगवान ने चाही, कुछ पैसा वैसा आया, यूट्यूब मनी आया कुछ, तो लेंगे भाई, गाड़ी वाड़ी भी लेंगे बढ़िया। नहीं तो नहीं ले सकता, मैं भी सोच तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा अभी खर्चा ज़्यादा है, सब कुछ देख के चलना होता है। तो भाई अभी बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे मेरा घर है, तो मैं बस करता हूँ अपने ब्लॉग को एंड यहीं पे, ठीक है ना। और मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके जी, टाटा।